जय श्री सीताराम। धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube के वंदे पुरुषोत्तमम ऑफिशियल चैनल में। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक धर्म की बातें बताने जा रहा हूं जो कि श्रीमद् भागवत में भी मिलेगा और महाभारत में भी मिलेगा। इसलिए आप लोगों को दोनों किताब में कहीं भी मिल सकता है। आप लोग को जहाँ मिले हो वहीं सही है। इसलिए आज मैं आप लोगों को भागवत से एक प्रसंग सुनाता हूँ जिसमें कलयुग का आगमन का वर्णन है कि कलयुग की आगमन कैसे हुआ। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बीतने के बाद कलयुग कैसे आया। आज मैं वही प्रसंग आप लोगों के सामने थोड़े समय में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मूकं करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम अयत् कृपातमहं वंदे परमानंदय माधवम। वसुदेव सुतं देवम अकंस चारूढ़ मर्दनम अदेवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। बंधुओं, महाभारत के लड़ाई के प्रसंग में एक ऐसा प्रसंग आता है कि जिस समय अर्जुन का पुत्र मारा गया लड़ाई के मैदान में, उस समय उनकी औरत उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु अर्जुन का लड़का जिसमें मारा गया, उस समय उसकी औरत उत्तरा गर्भवती थी और चक्रव्यूह के लड़ाई में ये सब वीर लोग मिल करके अभिमन्यु को मार दिए। उसके बाद उत्तरा जो गर्भवती थी उसको मारने के लिए अश्वत्थामा बीड़ा उठाया कि मैं उत्तरा के गर्भ में जो भी संतान है उसको मार दूंगा। कथा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जितना पीछे से पकड़ेंगे उतना लंबा होता जाएगा। इसलिए कम समय में आप लोग बता रहा हूं कि उत्तरा के गर्भ के जो बच्चा पल रहा था उसको मारने के लिए ये बीड़ा उठाया अश्वत्थामा और एक बाण चलाया। लेकिन भगवान कृष्ण ने, कहा जाता है कि अंगुष्ठ के स्वरूप का अपना आकार बना लिए, अंगूठे के बराबर आकार बना करके और उत्तरा के पेट में जा करके और उस बच्चा को बचाए, अपने शरण में रखे। और उत्तरा के पेट में जो अश्वत्थामा के बाण का जो प्रहार था, अग्नि था, वो प्रज्वलित हो रहा था, दाह हो रहा था पेट में, उस दाह को शांत किए और उस लड़का को बचा लिए। वही लड़का जब उत्तरा के पेट से निकला तो बड़ा होने पर आ करके और सब किसी को देख रहा था। छोटा ही बचपन में तो 1 दिन का बच्चा था, उसी समय का बात है कि सब किसी को देख रहा था कि कौन किधर है। सब लोग सोच रहे थे कि भाई क्या 1 दिन 2 दिन का लड़का क्या देख रहा है, सबके तरफ देख रहा है, क्या बात है। पंडित लोग आए, विद्वान लोग आए, अपने पुस्तक में शास्त्र में देखे और बताए कि ये लड़का दूसरा कुछ नहीं देख रहा है, ये सबको परीक्षा कर रहा है। ये पेट में, अपने जिस समय माँ के पेट में था उस समय जिस मूर्ति का दर्शन किया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है, उन्हीं को बाहर आने पर ये ढूंढ रहा है कि वो मूर्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो तो भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जो पेट में गए थे हमारे माँ की। इसीलिए उसको वो सबको परीक्षा कर रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ है। इसीलिए उस लड़का का नाम परीक्षित रखा गया। विद्वान लोग लड़का का नाम परीक्षित रखे कि सबको परीक्षा कर रहा था, लेकिन परीक्षा में वो देख रहा था कि वो भगवान कहाँ है जो हमारे माँ के पेट में गए थे हमको बचाने के लिए। इसीलिए उस लड़का का नाम परीक्षित रखा गया। अब देखिए बंधुओं, वो परीक्षित लड़का जो बड़ा हुआ, राजा हुआ, तो इतना प्रतापी, इतना पुण्य आत्मा राजा हुआ कि उसके राज्य में कहीं भी अधर्म नहीं होता था, हर जगह धर्म ही होता था। बहुत धर्मात्मा राजा वो राजा परीक्षित हुए। और उन्हीं के समय में कलयुग का आगमन हुआ। शास्त्रों में, हमारे भागवत में लिखा है कि जिस समय कलयुग का आगमन हुआ, एक बैल 4 पैर का बैल जिसका 3 पैर टूट चुका था और एक ही पैर पर वो बैल खड़ा था। बैल अर्थात धर्म,
कलयुग में धर्म के 3 पैर कलयुग आने के पहले टूट चुके थे और एक ही पैर पर वो बैल खड़ा था और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके उस बैल से अर्थात धर्म से बातें कर रही थी कि हम लोगों का क्या होगा। इसमें अभी तो 3 सतयुग त्रेता द्वापर बीते हैं और आपका धर्म का 3 चरण टूट गया है, अब 1 चरण बाकी है और हमारे पर भी अभी पृथ्वी पर इतना ना अधर्मी का भार हो रहा है कि अधर्म का भार हमसे सहन नहीं हो रहा है। ये दोनों एक पेड़ के नीचे बगल में छाया में ये धर्म और गौ, धर्म के रूप में बैल और गौ के रूप में पृथ्वी, ये दोनों बातें कर रही थी। उसी समय एक काला कलूठा व्यक्ति हाथ में मूसल लिए हुए और दौड़ा आ रहा था उस बैल धर्म को मारने के लिए। जो एक पैर बचा था उसको तोड़ने के लिए दौड़ा आ रहा था। तब तक राजा परीक्षित भी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे और रास्ते में देखे उस काला कलूठा व्यक्ति जो कली था, कलयुग था, उसी को देखे और उसको तुरंत धनुष बाण निकाल करके उसके ऊपर संधान किए मारने के लिए कि तुम हमारे राज्य में यह धर्म नहीं कर सकते हो, तुम्हारे ही चलते ये बैल का 3 पैर टूट गया है, ये गौ माता रो रही है, ये तुम्हारा ही देन है, इसलिए मैं तुमको मारूंगा। ऐसा बोल करके महाराजा परीक्षित धनुष बाण ले करके और तान दिए मारने के लिए उसको। अब तो राजा परीक्षित का धनुष बाण उठाना देख करके ये कलयुग हाथ जोड़ लिया और रोने लगा और बोला कि प्रभु हमको मत मारिए। राजा परीक्षित बोले तो ये नहीं, मैं नहीं मारूंगा तभी कि तुम हमारे राज्य से चले जाओ, यहाँ पर नहीं रहोगे तभी तुमको मैं बचने दूंगा, नहीं तो तुमको मारूंगा। हमारे राज्य में ऐसा अधर्म नहीं होता है जितना अधर्म तुम कर रहे हो, इसलिए अधर्मी का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। कलयुग बताया कि महाराज ये नियम है, विधि का विधान है, ये टल नहीं सकता है। सतयुग के बाद त्रेता को आना ही है, त्रेता के बाद द्वापर को आना ही है, द्वापर के बाद कलयुग को आना ही है। तो जब क्रम बना हुआ है तो उस क्रम के अनुसार मैं आ रहा हूं, तो आप हमको मत रोकिए। इस क्रम को कोई रुक नहीं सकता है, ये भगवान विधि ब्रह्मा का बनाया हुआ है, ये चलेगा। तो अब हमारा क्रम आ चुका है, इसलिए हमको आने दीजिए। लेकिन महाराज परीक्षित बोले कि हमारे जिंदगी में नहीं ऐसा हो सकता है, हमारे रहते तुम नहीं आ सकते हो, मैं मर जाऊंगा तो भले आ जाना, लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं। ऐसा कह करके और फिर धनुष बाण संभाल लिए मारने के लिए। कलयुग पैर पकड़ लिया और बोला कि प्रभु तो हम कहाँ जाएं, आप ही बताइए। जब नियम बन चुका है कि रविवार के बाद सोमवार आना ही है, सोमवार के बाद मंगलवार आना है, मंगलवार का बुधवार आना है, जब क्रम बना है तो इसी प्रकार 4 युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो द्वापर का समय बीत रहा है तो हमको तो आना ही है, हम कहाँ जाएं आप ही बताइए। इसी को भागवत में श्लोक में लिखा गया है, लेकिन मैं आप लोगों को उसी श्लोक को हिंदी अनुवाद में एक कविता के रूप में बता रहा हूं कि महाराज परीक्षित क्या बताए, कौन सा स्थान बताए कलयुग के लिए कि होय खेल जुआ जहां, अरे बिकत होय मदमास। 5 स्थान बताए हैं कि होय खेल जुआ जहां, अब बिकत होय मदमास, जहाँ बेस्या बध थान जहाँ तह तुम करो निवास। बताते हैं कि कलयुग सुनो, जहां जुआ का खेल होता हो, होय खेल जुआ जहां बिकत होय मदमास, जहां जुआ का खेल होता हो या जहां पर मद अर्थात शराब बिकता हो, जहां मांस बिकता हो, जहां वेश्यालय हो या जहां पशु काटे जाते हो, पशु को वध किया जाता हो, ये 4 स्थान पर तुम रह जाओ। और तुमको रहना है तो ये 4 स्थान में तुमको दे रहा हूं कि 4 स्थान पर जाकर रहो। इतना सुनकर कलयुग बोला कि महाराज इस 4 स्थान में मेरा जगह नहीं हो पाएगा, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, ये 4 जगह में हम लोग नहीं आ पाएंगे, इसलिए कुछ और जगह दीजिए। ये 4 जगह जो बताए कि होय खेल जुआ जहां, अब बिकत होय मदमास, अब जहाँ बेस्या बध थान जहाँ तह तुम करो निवास। ये 4 स्थान बताने के बाद कलयुग के बहुत निवेदन करने के बाद एक स्थान और बताए, कहाँ तो सोना। ये ठीक है, इस 4 स्थान के अलावे तुम सोना में रहो,
जहां सोना हो वहां भी तुम्हारा निवास रहेगा। बस कलयुग को मिल गया और उसी समय राजा परीक्षित के माथे पर सोना का मुकुट था। कलयुग तुरंत राजा परीक्षित के माथे पर चढ़ गया, जिसके चलते राजा परीक्षित का बुद्धि भी कलयुगी बुद्धि हो गया। जो मन में उनको सदाचरण था वो सब हटने लगा और धीरे धीरे उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ने लगा। कथा तो बहुत बड़ी होती जाएगी। इसी कलयुग के प्रभाव के चलते राजा परीक्षित जंगल में जा करके, और सिंह ऋषि के पिता सम्बिक ऋषि थे, उनके गर्दन में एक मरा हुआ सांप लपेट दिए, जिसके चलते जब पता लगा सिंह ऋषि को कि हमारे पिता के गले में कोई सांप लपेट दिया है मरा हुआ, तो जमुना जी के जल में जल लेकर के और तुरंत वहीं से श्राप दिए कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर जो हमारे पिताजी के गला में वो सर्प लपेटा है, मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन उसको तक्षक काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। वही हुआ। सिंह ऋषि के श्राप देने के बाद जब पता चला सम्बिक ऋषि को हमारे लड़का ऐसा ऐसा कर दिया है, तो जा करके खुद बताए राजा परीक्षित थे कि महाराज हमारा लड़का आपको श्राप दिया है, आप चाहे अनजाने जाने में जैसे भी हमारे साथ वो सर्प लपेट दिए, लेकिन कोई बात नहीं, तो हमारा लड़का श्राप दिया है, ये वापस नहीं हो सकता है। मृखा न जाए देवर्षि बानी, ये कभी झूठा नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपना व्यवस्था कीजिए कि आपका मुक्ति बन जाए। अब तो सर्प आपको काटेगा ही, इसलिए मैं आपको बताने आ रहा हूँ, बताने के लिए आया हूँ। यही सुन करके और राय हुआ, सब आचार्य लोग विद्वान लोग जुटे, सब लोग बताए कि भाई अगर महाराज किसी तरह से श्री भागवत का कथा सुन लेते हैं, क्योंकि 7 दिन का समय था, 7 दिन में अगर कोई विद्वान ऐसा हो कि जो भागवत का कथा सुना दे, तो राजा की मृत्यु तो होगी ही, लेकिन मृत्यु का वो भय नहीं होगा और इनकी वो आपातकालीन मृत्यु नहीं होगी, इनका मुक्ति हो जाएगा, इनको नरक नहीं होगा। जैसे सर्प कटने का जो होता है, फांसी लगाने का जो होता है, या कहीं भी आपातकालीन मृत्यु हो जाता है तो उसका जो होता है फल वैसा नहीं होगा। भागवत सुन लेने के बाद से राजा की मुक्ति हो जाएगी। यही उपाय ढूंढने के बाद अब किसी के पास उस सामर्थ्य नहीं था कि 7 दिन में पूरा श्रीमद् भागवत कथा सुना दे। एक सुखदेव जी ही थे जिनको पूरा भागवत याद था, वही कथा सुनाने के लिए स्वीकार किए और कथा सुनाए। 7वां दिन परीक्षित को डसने के लिए वो तक्षक आया और काट दिया। मैं कथा पूरा कहूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कलयुग के आने के बाद कलयुग के मनुष्य का लक्षण क्या होता है, कलयुग के मनुष्य कैसे रहते हैं, उन लोगों का आचरण कैसा होता है, ये कथा मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आज आप लोगों को इतना ही बता करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम।